नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं विषय इतिहास पाठ 1 भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास पढ़ेंगे। पिछले वर्ष कक्षा 5वीं में हमने मानव और उसके आसपास के परिसर के बीच किस प्रकार घनिष्ठ संबंध होता है यह विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं का, वो है प्राचीन काल का इतिहास। सबसे पहले हम इन मुद्दों पर नजर डालेंगे। पहला, इतिहास का शाब्दिक अर्थ। दूसरा, इतिहास किसे कहते हैं। तीसरा, इतिहास के घटक अर्थात स्तंभ। चौथा, इतिहास का अन्य विषय से संबंध। पांचवा, महाद्वीप। छठवां, महासागर। सातवां, उपमहाद्वीप और आठवां, भारतीय उपमहाद्वीप। इसके अलावा दिशा, 4 मुख्य दिशाएं देखेंगे और 4 उनकी उप दिशाएं हम देखेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है हमारा इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ। इसी से संबंधित इतिहास किसे कहते हैं। भूतकाल में घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास के नंबर 3, इतिहास के 4 घटक हैं। इतिहास के 4 घटक हैं बच्चों। पहला है स्थान, दूसरा है काल, तीसरा है व्यक्ति और चौथा है समाज। इतिहास का जो अन्य विषय से जो संबंध है, आज जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास, इस पे हम बहुत कुछ भूगोल के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इतिहास और भूगोल का कैसा संबंध है, अटूट संबंध है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला मुद्दा देखेंगे हम, इतिहास का अन्य विषय से संबंध हो गया। अब देखेंगे हम महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी में 71% भाग जल है और 29% भाग भूमि है। भूमि के इस बड़े विशाल अखंडित भूभाग को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और ऐसे 4 हमारे क्या है, महासागर है, बड़े महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो बच्चों, इन महासागर और महाद्वीप को हम मानचित्र में देखेंगे। 4 महासागर है बच्चों। हाँ, पहला है प्रशांत महासागर, जो आपको संसार के मानचित्र में पूर्व और पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहा है। फिर है हिंद महासागर, संसार के मानचित्र में कहाँ दिखाई दे रहा है, दक्षिण दिशा में दिखाई दे रहा है। प्रशांत महासागर पूर्व और पश्चिम में, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और संसार के मध्य भाग में अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर इसलिए कहलाता है क्योंकि 33% जल का भाग केवल इसी महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। अब हम देखेंगे 7 महाद्वीप। संसार में 7 महाद्वीप है। सबसे पहला देखेंगे हम एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। हमारा भारत देश इसी महाद्वीप में है। नंबर 2 पे है यूरोप महाद्वीप, नंबर 3 अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 4 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और नंबर 7 अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा और सबसे नया महाद्वीप है। यहाँ साल भर यह महाद्वीप हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित का मतलब है बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए बच्चों, इस महाद्वीप में मानव आवास बिल्कुल नहीं पाया जाता। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला मुद्दा है हमारा उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप का वह क्षेत्र बच्चों, महाद्वीप का वह क्षेत्र जो भौगोलिक और सांस्कृतिक स्तर पर महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। 8वां हमारा मुद्दा है भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। अफगानिस्तान
पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। ये जो भू क्षेत्र है बच्चों, इनके भूभाग को जब हम एक साथ मिलाते हैं तब वो क्या कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। अर्थात इसका दूसरा नाम है दक्षिणी एशिया। इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी एशिया। अब हम इन उपमहाद्वीपों को मानचित्र में किस दिशा में है, उनकी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी लेंगे। उसके पहले हम दिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिशा बच्चों, आपको तो मालूम है 4 मुख्य दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। इन 4 मुख्य दिशाओं के अलावा 4 उप दिशाएं हैं इनकी। पहला है उत्तर पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्व, तीसरा दक्षिण पश्चिम और चौथा है दक्षिण पूर्व। ये अपन ने दिशाएं देख ली हैं। अब इन दिशाओं को हम आकृति के माध्यम से देखेंगे। ये आकृति आपको दिख रही है बच्चे, यहाँ पर हमने 6 लाइन खींचे हैं, ठीक है। पहले है ऊपर उत्तर, उसके नीचे है दक्षिण, राइट हैंड के तरफ पूर्व और लेफ्ट हैंड के तरफ क्या है? पश्चिम दिशा है। अब इसकी उप दिशाएं देखेंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ये समतल पटल में, कागज के समतल पटल में बहुत अच्छे तरीके से हमको ये समझ में आ जाता है कि 4 मुख्य दिशाएं कौन सी है और उसकी उप दिशाएं कौन सी है। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम मानचित्र में इन उप महाद्वीपों को देखेंगे। अब ये मानचित्र मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चे। सबसे पहले हम मानचित्र का शीर्षक देखेंगे। मानचित्र का शीर्षक है भारत प्राकृतिक। मानचित्र का शीर्षक क्या है बच्चे? भारत प्राकृतिक। अब हमने दिशाएं सब देख लिए हैं। अब ये जो उप दिशाएं, उप महाद्वीप है, ये कौन से दिशा में है मानचित्र के, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम अफगानिस्तान। ये भारतीय उप महाद्वीप है, अफगानिस्तान है इस मानचित्र में उत्तर पश्चिम दिशा में। उसके बाद है पाकिस्तान, वो भी बच्चे कौन से दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसके बाद हम देखेंगे नेपाल, जो मानचित्र के उत्तर दिशा में है बच्चे। उसके बाद भूटान, जो उत्तर पूर्व दिशा में है, बांग्लादेश जो पूर्व दिशा में है, और अंत में श्रीलंका जो है वो मानचित्र के दक्षिण दिशा में है। मानचित्र के कौन से दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। दिख रहा है बच्चों? हाँ। अब फिर से एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, मानचित्र का शीर्षक है भारत प्राकृतिक। अब इस भारत प्राकृतिक मानचित्र में हम भारतीय उपमहाद्वीप की दिशाएं देखेंगे। जो भारतीय उपमहाद्वीप है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनकी दिशाएं हम देखेंगे। अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में है, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम दिशा में है, नेपाल है उत्तर दिशा में, और भूटान है उत्तर पूर्व दिशा में, बांग्लादेश है पूर्व दिशा में। अब बच्चे यहाँ पर आपको चीन और म्यांमार दिखाई दे रहे हैं। ये भी हमारे क्या है? पड़ोसी देश है। ये भी हमारे क्या है? पड़ोसी देश है। परंतु दक्षिणी एशिया अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के ये क्या नहीं है? हिस्से नहीं है। इसलिए मानचित्र में आप देख रहे हैं चीन और म्यांमार बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी बच्चे, कोविड-19 के महामारी से आप घर पर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तक इस महामारी की वैक्सीन और दवाइयाँ नहीं निकली है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद।